आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को आजादी का अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कोयला श्रमिक संघ सीटू चिरमिरी क्षेत्र द्वारा कराई गई परिचर्चा। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर कोयला श्रमिक संघ सीटू चिरमिरी क्षेत्र द्वारा एनसीपीएच क्लब में आयोजित परिचर्चा में सीटू परिवार के आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में काफी बड़ी संख्या में संगठन के लोग उपस्थित रहे। सीटू परिवार द्वारा सभी आए अतिथियों को रात्रि भोजन के साथ साथ संगठन के लोगों ने देशभक्ति गीत का आनंद भी उठाए। संघ द्वारा आयोजित परिचर्चा में मुनेंद्रगढ़ क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने चिरमिरी कोयला खान से जुड़ी समस्याओं के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने बताया कि क्षेत्र में किसी तरह से कुछ लोग कोयला खान कर्मचारियों के नामों की टूटी या अन्य किसी कारणवश उनकी नौकरी को एक व्यापारिक धंधा बनाकर उनका शोषण करते रहे, जिसके चलते कई लोगों की नौकरी चली गई। मेरे प्रयास से उन कोयला कर्मचारियों का जो पैसा नहीं मिल रहा था उसे दिलाने में मैंने भरपूर कोशिश कर उन्हें दिलाया है। क्षेत्र की बंद होती कोयला खदान को चालू कराने के लिए मेरा जो प्रयास था उसे कुछ हद तक सफलता मिल गई है और मेरा प्रयास आगे भी जारी रहेगा ताकि यहाँ के लोगों की समस्या को जल्द से जल्द दूर कर सकूं। संघ के राजकुमार कन्नौजिया एवं देवेंद्र कुमार निराला ने आयोजित परिचर्चा में अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस संबंध में राजकुमार कन्नौजिया एवं देवेंद्र कुमार निराला ने मीडिया को जानकारी देते हुए अपनी बात कही। आपका नाम? रामकुमार कन्नौजिया। कन्नौजिया, ये बताइए, आपने क्षेत्र की समस्या से और बहुत रूबरू हैं। आज चिरमिरी की जो खदानें बंद हो रही है और इस संबंध में विधायक जी ने अभी कहा कि हमारे प्रयास से खदानें खोली गई है, यहाँ के श्रमिकों को बर्खास्त कर दिया गया, हमारे प्रयास से किया गया, यहाँ के CMPF लोगों को रोक दिया गया, हमारे प्रयास से। इस संबंध में बताइए, संगठन, आपका संगठन कितना सक्रिय रहा और कितना प्रयासरत रहा, कितने लोग को फायदा मिला इससे? ये एक बड़ा सवाल है। जी जी। बड़ा सवाल इसलिए भी है कि चिरमिरी क्षेत्र की जो स्थिति है जी, जितनी पुरानी यहाँ की खदानें हैं जी, उन खदानों में कोयला खनन की स्थिति समाप्त होने की वजह से बंद हो रही हैं। जी। वो अलग बात है कि 2 खदानें हमारी जो हैं वो दुर्घटना की वजह से बंद की गई जी। और उसको यदि खोलने का प्रयास विधायक जी ने किया तो उनके मैं सकारात्मक भूमिका का मैं कदर करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। बट वो भूमिका जाके फिर से निजीकरण के दरवाजे से निकल रही है, जिससे न वो रोजगार बढ़ेगा, न चिरमिरी क्षेत्र को उसका लाभ मिलेगा। वो जिन ठेकेदारों को मिलेगा, जिन कॉन्ट्रैक्ट पूंजीपतियों का उसके ऊपर कब्जा होगा, वो जाहिर बात है कि स्किल्ड वर्कर अपने साथ लेके आएंगे, न कि वो चिरमिरी के क्षेत्र के नौजवानों को उसका रोजगार देंगे। इसलिए कहते हैं ये लड़ाई में इसको मुकम्मल जीत कहा नहीं जा सकता। आगे उस खदानों को हम फिर से कहते हैं राष्ट्रीयकरण के तहत उस खदानों को चलाने का, संचालन करने का नीतियाँ बना रहे हैं, उसमें संघर्ष का रास्ता बना रहे हैं। हमारा संगठन पूरे केंद्र के अंदर में कुल मिला के केंद्र सरकार की नीति विफल है। संगठन का ये कहना है कि जो भी नीति अपनाई जा रही है वो संगठन इसका विरोध करता है। हाँ, बिल्कुल संगठन इसका विरोध करता है। केंद्र सरकार की सारी नीतियाँ चंद मजदूर विरोधी नीति है। मजदूर विरोधी नीतियाँ ही है। जी जी। और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ में हर समय संघर्ष के लिए हमारा संगठन अगुवाई करता है। हिंदुस्तान के अंदर में आज भी अगुवाई करता है। एक चीज़ बताइए, ये आपका जो कार्यक्रम है, आज जो परिचर्चा रखे हैं आप स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव के ऊपर, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य यही था कि मजदूर अपने आप को सिर्फ कोयला खदान में प्रौढ़ागालिता के साथ में गौरवान्वित महसूस न करें। उसका एक सुनहरा इतिहास है, उसकी इतिहास की जानकारी उसे होनी चाहिए थी, जो आज तक कभी किसी ने दिया नहीं। एक चीज़ और बताइए, इस कार्यक्रम में मैं देखा महिला भी बहुत एक साथ बहुत सारी जुटी हुई थी।
और परिवार लेके आए हुए थे। इसका क्या मकसद था, क्यों महिला आई इस कार्यक्रम को सुनने या देखने, क्या इसकी क्या वजह थी? महिलाओं के बिना हमारा उद्योग चल ही नहीं सकता। जी जी। अगर हम पुरुष करते हैं, खदान के अंदर कोयला खोलते जाते हैं, तो उसमें बराबर की सकारात्मक भूमिका महिलाओं उनकी हिस्सेदारी है, बराबर उनकी हिस्सेदारी है, और वो हिस्सेदारी का एहसास। सर आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र कुमार निराला है जी। आप कहाँ से हैं? मैं हसदोद क्षेत्र में निवास करता हूँ, जी जी। बिजली में, और कोयला श्रमिक संघ CI2 का SCCL का अध्यक्ष हूँ। महोदय, अभी श्रमिक संगठन के बारे में तमाम प्रश्न उठ रहे थे अभी कि चिरमिरी क्षेत्र में अभी विधायक जी ने बताया कि 35 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, उनकी ग्रेजुएटी फंड PF रोक लिया गया। इस संबंध में श्रमिक संगठन क्या कर रहा है? श्रमिक संगठन उनकी क्या भूमिका है? हाँ, कि जब विधायक जी सब कर ले रहे हैं तो श्रमिक संगठन का क्या रोल रहा है? देखिए, क्योंकि लोकतंत्र में विधायक जी को जनता ने चुना है, जी जी। तो ये मुद्दा श्रमिक संगठन का है कि विधायक जी का है? नहीं, विधायक जी की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जी जी। उन जिम्मेदारियों को उन्होंने निर्वहन जरूर किया होगा। जी जी। ये मेरी जानकारी में नहीं है। जी जी। और उन्होंने अगर किया है ऐसा मजदूरों के हित में, जी तो वो जी। स्वागत योग्य है। जी। पर जो मजदूर मजदूर यूनियन जो है, जी। मजदूर यूनियन लगातार मजदूरों की समस्याओं को लेकर के प्रबंधन इस संबंध में संगठन, आपका संगठन क्या किया? हमारे संगठन ने भी इस पर पहल किया है, बहुत सारे पत्राचार किया है। जी जी। IR में बात किया है, जी। जो हमारा IR होता है उसमें बात किया है। जी। और प्रबंधन की तरफ से इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आया है। जी। अभी ये बताइए, ठेका मजदूर के जो वेतन निर्धारित है कंपनी द्वारा 1000 रुपये, उनको मिल रहा है 280, जैसे आपके अभी परिचर्चा में लोग बात कर रहे थे। क्या संगठन इस संबंध में क्या किया? इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ठेका मजदूरों को संगठित करके जी। उनका जो वाजिब हक है, क्योंकि कुछ कानूनी अड़चने हैं जी। जिसके वजह से उनकी नौकरी को हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। समस्या वहाँ पर आ रही है। ठेकेदार जो है, अगर वो ज़्यादा पैसा मांगने लगता है तो ठेकेदार जो है उसको निकालने की धमकी दे देता है, निकाल भी देता है। जी। तो अभी उसके लिए भी हमारी लड़ाई हो रही है, क्योंकि जब 30 रुपये ठेकेदारी मजदूर का मिलता था, तो 30 रुपये में भी आपके जो मजदूर संगठन है उन्होंने लड़ाई लड़ा था, जिसमें कोयला श्रमिक संघ CI2 ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। और आपका जो आज जो 1000 से ऊपर जो वेतन गया है, वो भी मजदूर संगठनों के दबाव से, उनके संघर्षों से, उनके नेगोशिएशन से उनको प्राप्त हुआ है, और आगे भी मिलेगा। एक चीज़ बताइए, चिरमिरी की बंद होती खदान में श्रमिक संगठन का क्या रोल रहा, आपके संगठन का क्या रोल रहा है? देखिए, अभी तो हम लोग जो सरकार की जो आपका राष्ट्रीय पाइपलाइन जो आ रही है, उसके तहत जो सरकार जो है, जो हमारे जो खदानें हैं उनको बेचने का जो काम कर रही है, उसके लिए हम लोग लगातार पूरे देश के अंदर आंदोलन चला रहे हैं। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि सरकार हमारे संगठनों, श्रम संगठनों को बुलाकर उस पर चर्चा कर रही है कि हमको आगे क्या रास्ता अपनाना चाहिए। और उसी का दबाव का कारण है कि हम इन खदानों को निजी हाथों को, मालिकों को नहीं जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको और दिलाना चाह रहा हूँ बात, कि ये निश्चित तौर से एक बंद खदानों को प्राइवेट हाथों में दे करके एक पीछे की रास्ते से कहना चाहिए कि सरकार जो जाना चाह रही है, आपका जो प्राइवेट जो फायदे की जो खदानें हैं, उन खदानों को भी अपने हाथ में लेने की जो साजिश रच रही है, इस साजिश को नाकाम करने के लिए हम लोगों ने, अभी मेरे जेब में एक पर्चा पड़ा होगा, इसको भी आप चाहें तो दिखा सकते हैं। अभी हम लोगों ने इसको पूरा कोलनिया में, पूरा SCCL में इस पर्चे को लेकर के हम लोग गए, मजदूरों के पास गए जी, कि आपके जो हक अधिकार पे हमला हो रहा है जी, जागरूक होना, क्योंकि ये हमारा कंपनी हमारा है, कोयला खदान हमारा है, मजदूरों का है। लड़ाई भी हम ही को लड़ना पड़ेगा, और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और CI2 का, कोयला श्रमिक CI2 का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको इस बात को आश्वस्त कराना चाह रहा हूँ आपको कि यह लड़ाई अंतिम दम तक लड़ी जाएगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ठेकेदारी मजदूरों को लेकर के कामरेड राम कुमार कनौजिया जी, जो यहाँ के महासचिव हैं आपके चिरमिरी क्षेत्र के, उन्होंने बहुत अच्छा ड्राफ्टिंग किया हुआ है। उस लड़ाई को उन्होंने लड़ने के लिए पूरे SCCL के अंदर उनके निर्देश में हमारे लोग काम कर रहे हैं और लड़ाई को लड़ रहे हैं। आगे श्रमिक संगठन की क्या रणनीति रहेगी, जो जिस तरह से केंद्र सरकार चला रही नीति? देखिए, अभी हम लोग आज़ादी का मौसम मना रहे थे जी जी जी, कि इस लड़ाई में मजदूरों का और किसानों का योगदान क्या रहा है जी, आज़ादी की लड़ाई में।
उस लड़ाई में जिस तरह से उनका योगदान था मजदूरों और किसानों का, उसी तरह की इस लड़ाई में भी योगदान रहेगा और हम जीतेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे, यह हमारा नारा है और हम लड़के इसको जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।